हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद गीता। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोएम नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। ये जो पोएम है वो बेस्ड है द पुअर कंडीशन ऑफ द पुअर चिल्ड्रन ऑफ अ स्लम एरिया। स्लम मीन्स होता है कच्ची बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया जहाँ पर ना तो कोई फैसिलिटीज़ होती है, ना ही कोई डेवलपमेंट होता है, नो एजुकेशन, नो फैसिलिटीज़। तो ये जो एरिया है वहाँ का एक छोटा सा रूम है जिसको उन्होंने क्लासरूम कहा है, और वो एक एलिमेंट्री स्कूल में, एलिमेंट्री मीन्स प्री प्राइमरी स्कूल होता है, वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जिसे अपन कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय के वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। उन्हीं के कंडीशंस को यहाँ पर पोइट ने डिस्क्राइब किया है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्टेंजा 1 के अंदर पोइट ने बताया है, ही डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन, द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि कितने बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या क्या कंडीशन है उन बच्चों की। तो वो यही डिस्क्राइब करता है स्टेंजा के अंदर। फार फार फ्रॉम गस्टी, गस्टी का मीन होता है स्टॉर्मी, गस्टी का मीन है स्टॉर्मी, स्टॉर्मी तूफानी, तूफानी वेव्स, वेव्स मीन्स लहरें। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स मीन्स इन तूफानी लहरों से बहुत दूर। तूफानी लहरों का मीन बता रहा है यहाँ पर एक सिविलाइज वर्ल्ड जहाँ पर हर चीज़ होती है, नॉलेज है, फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग विल बी फाउंड वेरी इजीली। तो ये बताता है यहाँ पर कि जो ये स्टॉर्मी वेव्स हैं, ये जो तूफानी लहरें हैं, ये जो ब्यूटीफुल कंट्री है उससे बहुत ज़्यादा दूर। दीज चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन विदाउट रूट, मतलब जिसकी कोई रूट नहीं होती, जिसकी कोई जड़ नहीं होती, और वो होती है वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स का मीन होता है अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड का मीन होता है ना चाहे हुए प्लांट्स, ठीक है, जिसे अपन खरपतवार भी कहते हैं हिंदी में। खरपतवार होते हैं ना अनवांटेड, जो नहीं चाहते फिर भी वो अपने आप ही आ जाते हैं। तो वो ये जो बच्चे हैं वो भी एक अनवांटेड लाइफ लेकर आए हैं, किसी ने इनको ना चाहा है, ना इस वर्ल्ड में उनके आने से जाने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक अनवांटेड प्लांट्स की जैसे हैं। द हेयर टर्न अराउंड देयर पेलर मीन्स पेल, पेलर मीन्स पेल, यहाँ पर पेल मीन्स येलो, ओके, येलो बॉडी, ये येलो बॉडी के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ है। पेलर का मीन है येलो बॉडी, उनकी येलो बॉडी हो रही है। येलो बॉडी क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि उन लोगों के अंदर ना तो कोई प्रॉपर नरिशमेंट है ना न्यूट्रिशन है, तो उनकी जो बॉडी है बिल्कुल येलो हो गई है, वीक हंगर की वजह से। तो उनकी पेलर बॉडी पर उनके जो हेयर है, हेयर जो है टॉन अराउंड, टॉन का मीन्स यहाँ पर फटे हुए नहीं, टॉन का मीन्स बिखरे हुए, ओके, बिखरे हुए इनके जो हेयर्स है वो उनकी पेलर बॉडी पर, पेल बॉडी पर वो फैले हुए हैं। उनकी जो हेयर्स हैं वो उनकी पेल बॉडी पर फैल गए हैं। उन है अ गर्ल, अ टॉल गर्ल इज सिटिंग इन दिस क्लासरूम। तो इस क्लासरूम के अंदर एक लंबी सी लड़की है, उसने अपना वेट डाउन मीन्स अपना वजन, अपनी नेक, अपनी जो गर्दन है वो झुका रखी है। क्यों झुका रखी है? बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, मे बी शी माइट बी टायर्ड, शी माइट बी एग्जॉस्टेड। क्यों? क्योंकि उसके घर में बहुत बर्डन है, वो बहुत पुअर है, शी कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग। तो उस वजह से उसने जो अपना सिर है वो बहुत ही झुका रखा है, ठीक है, टायर्डनेस की वजह से। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक और बच्चा है वहाँ पर, वन मोर चाइल्ड, द पेपर सीमिंग बॉय मीन्स पेपर की जैसा दिखने वाला एक लड़का। पेपर का मीन्स यहाँ पर पेपर कैसा होता है? बिल्कुल थिन। तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या है? थिन है बिकॉज ऑफ हंगर, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन। वो बच्चा क्या है? बहुत थिन है, उसको ना प्रॉपर डाइट मिली हुई है, तो वो बच्चा पेपर के जैसा दिखता है, बिल्कुल बहुत ही पेपर के जैसा पतला। विद रेड्स आइज, उसकी जो आँखें हैं वो चूहों की जैसी हैं, उसकी जो आँखें हैं वो चूहों की जैसी आँखें हैं। चूहे की आँखें में हमेशा क्या मिलता है? चूहे की आंखें में हमेशा मिलता है अपन को, रेड्स की आंखों में मिलता है अपन को हंगर, हमेशा कुछ ढूंढते रहना, सर्च करते रहना। तो उसकी भी जो आंखें हमेशा सर्च करती रहती है, कुछ मिल जाए उसको खाने को, कुछ ऐसी डाइट मिल जाए जिससे वो खाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। तो यहाँ पर उसने पोइट ने जो हमें है डिस्क्राइब किया है द कंडीशन ऑफ द बॉय, ठीक है, उस बॉय की जो फिजिकल कंडीशन है वो हमें डिस्क्राइब की है।
द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। स्टंटेड मीन्स बौना, ओके है ना, नो प्रॉपर डेवलपमेंट, जो इंसान अनडेवलप होता है, जो बौना रह जाता है, वो होता है स्टंटेड, जिसकी हाइट बहुत कम होती है, ओके। तो ये बौना इंसान है, एक बच्चा है, एक और बौना बच्चा है। अनलकी हेयर, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी, ओके, हेयर मीन्स उत्तराधिकारी। इनहेरिटेंस, तो ये जो है उत्तराधिकारी है, एक इनहेरिटेंस है। अनलकी है, वो अनलकी उत्तराधिकारी है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी जो बोन्स है, जिसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ी हुई है, ओके। उसकी जो बोन्स है वो ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मीन्स बेंडेड है, मीन्स मुड़ी हुई है। क्यों मुड़ी हुई है? क्योंकि वो जो बच्चा है वो फिजिकली अनहेल्दी है, ओके, फिजिकली अनहेल्दी है। उसकी जो बोन्स है वो पूरी तरीके से मुड़ी हुई है। तो उसकी एक बीमारी है, जो बीमारी यहाँ पर डिस्कस होगी, नाल्ड, ओके। नाल्ड की बीमारी होती है गठिया की बीमारी। गठिया की बीमारी मीन्स जिसमें बोन्स जो होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं। तो वो जो बीमारी है उसकी फादर की बीमारी है वो, तो वो बोल रहे हैं कि उसकी फादर की उस बीमारी को वो क्या कर रहा है, इनहेरिटेंस कर रहा है, यानी उसी का वो वंशज बना है, उसी का उत्तराधिकारी बना है। उसके फादर को भी ये बीमारी थी, अब उसी बीमारी को वो भी वापस रिपीट कर रहा है। रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, तो अपनी ही उस डेस्क पर, उस जो उसकी डेस्क है उस पर ही वो अपनी बुक से जो उसको लेसन दिया है या जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसको वो रिसाइट कर रहा है। रिसाइट करना मीन्स रिपीटिंग, ओके, दोहराना। वो दोहरा रहा है उस चीज को, उसके जो टीचर है वहाँ पर, यहाँ पे जो भी उसको लेसन मिल रहा है उस लेसन को वो रिपीट कर रहा है, ओके। एंड वन मोर चिल्ड्रन एट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो इस डिम, ये जो क्लास है वो बहुत ही डिम है, यहाँ पर नो प्रॉपर लाइट है, यहाँ की जो वेंटिलेशन है वो बिल्कुल पुअर है। तो वो जो क्लास है, वो क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा डिम है, डार्क है बहुत ज़्यादा, ओके, डार्कनेस बहुत ज़्यादा है इस रूम में। तो ये जो डिम है, डिम क्लास में एक पीछे की तरफ बैक साइड में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय, एक अननोटिस किया हुआ, जिसको नोटिस, क्योंकि डिम में क्लासरूम में नो प्रॉपर लाइट है, तो उसकी वजह से जो बच्चा है, एक स्वीट सा यंग सा बच्चा है जिस पे पोइट की नज़र जाती है, वो बच्चा बिल्कुल लास्ट में बैठा हुआ है, वो बहुत स्वीट है, बहुत यंग है। उसकी आइज में एक ड्रीम है, हिज आइज लिव्स इन अ ड्रीम, उसके आइज में एक ड्रीम है ऑफ स्क्विरल गेम। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, कि कैसे गिलहरी एक ट्री रूम मीन्स यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, उसने इमेजिन किया है एक ऐसा स्पेस जो वो बाहर देख रहा है, विंडो की आउटसाइड, जो उसकी वो क्लासरूम है उस विंडो से जो बाहर दिखता है, तो उसको वो एक ड्रीम है कि वो एक ऐसे ट्री हाउस में गया है, एक ऐसे प्ले हाउस में गया है जहाँ पर वहाँ पर स्क्विरल्स वगैरह है या फिर और भी एनिमल्स है, वो खेल रहे हैं, मीन्स एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड को वो इमेजिन कर रहा है। अदर देन दिस, और इसी तरीके से बाकी के बच्चे भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर कितने बच्चे डिस्क्राइब किए पोइट ने? यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 बच्चे उसने डिस्क्राइब किए। जो फर्स्ट वन था वो टॉल गर्ल थी, उसने अपना वजन नीचे गिरा रखा था बिकॉज ऑफ टायर्डनेस। सेकेंड जो बॉय था वो था एक नाल्ड डिसीज को रिसाइट करने वाला, अपने ही फादर की एक नाल्ड गठिया की बीमारी को रिसाइट करने वाला। एक बच्चा और है, वो बच्चा है पेपर सीमिंग बॉय, मीन्स वेरी थिन बिकॉज ऑफ हंगर। तो वो जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा भूख की वजह से बहुत ही पतला है। और एक बच्चा बहुत ही स्वीट सा यंग सा, जिसकी आइस में एक ड्रीम है। तो ये जो बच्चे हैं उनकी कंडीशंस को पोइट ने डिस्क्राइब किया है टू शो द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन। उन बच्चों की कंडीशन को बताने के लिए हम लोगों को कैसे उनके प्रति सिंपैथी आनी चाहिए, तो इस स्टेंजा में पोइट ने वो डिस्क्राइब किया है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेंजा में पोइट बता रहा है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं उनकी क्लासरूम में अवेलेबल हैं। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, तो सोर मीन्स हुआ यहाँ पर, सोर मीन्स होता है खट्टा, ठीक है, बट यहाँ पर खट्टे का मीन ये नहीं होगा कि खट्टी क्रीमी वॉल, नो, यहाँ पर सोर का मीन्स होता है जब वो जो चीज़ है वो डल पड़ जाती है, ओके। यहाँ पे सोर का मीन क्या होगा? डल। तो सोर क्रीम वॉल्स, उस खट्टी डल क्रीम कलर की वॉल्स पर, जहाँ पर अभी तक काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुआ है,
ओके, काफ़ी टाइम से पेंट नहीं हुआ है, तो उस खट्टी क्रीमी वॉल्स पर डोनेशंस से दी हुई चीज़ें हैं। ओके, डोनेशंस, क्योंकि ऐसी एरियाज़ के अंदर जो स्कूल्स होते हैं या फिर कोई हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी होती हैं, वहाँ पे डोनेशंस बहुत ज़्यादा जाता है। तो इनके स्कूल्स में भी, इस एलिमेंट्री स्कूल में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डोनेशंस पर हैं। तो डोनेशंस पर क्या क्या है? शेक्सपियर हेड का मीन्स यहाँ पर पोर्ट्रेट या पिक्चर। ओके, पोर्ट्रेट और पिक्चर। एक पिक्चर है किसकी? एक मूर्ति लगी हुई है शेक्सपियर की। शेक्सपियर इज अ फेमस पोइट ऑफ इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस पोइट, ड्रामेटिस्ट है शेक्सपियर। तो उसकी जो पिक्चर है वो लगी हुई है, जो उन लोगों के लिए बिल्कुल स्ट्रेंज है, क्योंकि उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। वो डोनेशन से मिली है, दैट्स वाई ये जो चीज़ें हैं वो हैंग हो रखी है उनकी वॉल्स पर। क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज। क्लाउडलेस एट डॉन, एक और पेंटिंग लगी हुई है वहाँ पर। क्लाउडलेस, जैसे डॉन का समय होता है ना, जो बिफोर द सनराइज है ना, सनराइज, बिफोर सनराइज, जो सनराइज होने का जो टाइम होता है उससे पहले का जो टाइम होता है वो डॉन का टाइम होता है। तो क्लाउडलेस वो कैसा होता है उस टाइम पे? जैसे हल्का हल्का क्लाउडलेस है, जैसे क्लाउड होते, उस क्लाउडलेस जो डाउन होता है वो ना तो उसमें सन आता है प्रॉपर, ना तो सनलाइट आती है, ना ही डार्कनेस होती है। तो वो जो एरिया टाइम होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। मोस्टली सीनरीज में अपन को ये दिखता है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग, सिविलाइज्ड डोम का मीन यहाँ पर बिल्डिंग्स के लिए बोल रहा है। ओके, डोम मीन्स बिल्डिंग। तो वहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स है, वो उनकी पिक्चर्स, पोर्ट्रेट्स वहाँ पर लगी हुई है। उन सिटीज़ के अंदर क्या दिखा रहे हैं? बेल, ओके, घंटिया, फ्लावर्स। टाइलोसिस वैली, एक वैली है अफ्रीका में, तो वहाँ पर ये जो वैली है टाइलोसिस वैली, ये बहुत ही फेमस वैली है। तो उसकी एक पोर्ट्रेट है, उसकी एक पिक्चर है जो वहाँ पर हैंग हो रखी है। ओपन हैंडेड मैप, और एक और चीज़ है वो है एक मैप। ओपन हैंडेड इजीली ओपन और बंद हो जाता है, ओपन क्लोज। तो ओपन हैंडेड मैप है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो इस संसार को बहुत ज़्यादा अवॉर्ड कर रहा है। अवॉर्ड करना मीन्स डेकोरेट कर रहा है, बता रहा है कि ये संसार कितना ब्यूटीफुल है। और ऑन द अदर साइड दीज चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हैं, दे आर अनअवेयर ऑफ दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। उनको तो पता ही नहीं है कि इतना सुंदर भी संसार होता है। उनका तो वो जो वर्ल्ड है वो एक छोटा सा स्लम एरिया है, जो वो वहीं पर ही उनकी लिमिट लगा के बैठा हुआ है। तो वो जो बच्चे हैं वो इन सीनरीज को देखते हैं, वो बोलते हैं वाओ कितना ब्यूटीफुल। तो ये जो सीनरीज है उनको वो टेम्पटेट करेगी, उनको टेम्पटिंग करेगी क्या, कि वो कुछ ऐसे संसार में जाएं, वो भी ऐसे ब्यूटीफुल संसार के अंदर हम एंट्री करें। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए, तो पोइट यहाँ पर क्या कह रहा है? एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ये जो मैप है वो नहीं, जो उनकी खिड़कियां हैं, उस क्लासरूम की जो खिड़कियां हैं, स्लम एरिया की क्लासरूम की खिड़कियां, देयर वर्ल्ड, वही उनका संसार है। ये जो मैप दिखा रहे हैं या फिर ये जो शेक्सपियर की पोर्ट्रेट है, ब्यूटीफुल सिटीज़ हैं, ये जो सीनरीज हैं, ये जो सीनरी दिखा रहे हैं, इट इज़ नॉट देयर वर्ल्ड, ये उनके वर्ल्ड नहीं है। उनका वर्ल्ड क्या है? उनका वर्ल्ड तो वो छोटा सा क्लासरूम है, उसकी विंडो है, विंडो के बाहर उनका जो स्लम एरिया है, उनकी जो बाहर वहाँ पर झोपड़ियाँ हैं, हट्स हैं, वही वो शेल्टर है, वही उनका घर है। उनका घर ये सुंदर सुंदर सा ब्यूटीफुल वर्ल्ड नहीं है। देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर, जहाँ पर उनका पूरा जो फ्यूचर है, पेंटेड विद द फॉग का मीन यहाँ पर स्मोक के लिए बोल रहा है, स्मोक, ओके, धुआं। मोस्टली जो ये स्लम एरिया होता है वो इंडस्ट्रीज के पास में होता है। तो इंडस्ट्रीज के पास में होता है, तो वहाँ पर जो पॉल्यूटेड स्मोक निकलता है, उसकी वजह से इनका जो एरिया है वो बिल्कुल डार्क होता है, ब्लैक होता है, बिल्कुल स्मोकी होता है। तो ये फ्यूचर जो उनका पेंटेड है, वो किसमें, उनका फ्यूचर किसमें पेंटेड है? स्मोक में। इसी में वो जिए और उसमें वो मर जाएंगे। अ नैरो स्ट्रीट, इनकी एक सकड़ी सी गली है, सील्ड इन विद लीड स्काई। अब यहाँ पर वो लीड क्यों, स्काई तो ब्लू होता है, बट लीड क्यों बोला उसने? क्योंकि ये जो स्मोक निकलता है उसकी वजह से वो जो स्काई है वो बिल्कुल एक मेटल होता है ना, लीड मेटल, उसकी जैसा बिल्कुल कवर हो गया है। ओके, तो वो स्काई को, ब्यूटीफुल स्काई को वो देख ही नहीं पाते हैं। फार फ्रॉम रिवर्स, तो ये जो बच्चे हैं वो रिवर्स से बहुत दूर हैं, केव्स से बहुत दूर हैं। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स नॉलेज, ओके, एजुकेशन।
नॉलेज, इनसे बहुत ज़्यादा दूर है ये बच्चे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं उनके लिए उनका ये जो एरिया है, स्लम एरिया, वही उनकी लाइफ है। इस लाइफ के अंदर ही वो उनका जो फ्यूचर है वो पेंट हो रखा है उस फॉग से। ओके, तो हेयर वी कंप्लीटेड बोथ द स्टेंजास। जो आपको कंप्लीट समरी है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेगी, बाकी जो रिमेनिंग स्टेंजास हैं। टिल देन वेट फॉर द अनदर क्लास। हैव अ नाइस डे।